हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद फुरकान। दोस्तों, सर्दी अपने अरूज पर है। गर्म कपड़े, चाय, काफ़ी, सूप, हीटर, हम सब इनके ज़रिए ख़ुद को सर्दी से बचा रहे हैं। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर करें कि हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बर्फ़ में ढक जाए तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन ऐसा हो चुका है। मैं आज की वीडियो में आपको आइस एज के बारे में बताऊंगा। आइस एज एक ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं जब हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत नीचे गिर गया था, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी। इसकी वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर की शीट्स में ढक गया था और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। दुनिया में ऐसे 5 बड़े पीरियड्स देखे गए हैं। आइस एज के बारे में सबसे पहले मिलुथिन मिलान कोक ने बहुत रिसर्च की थी। इसने 1941 में एक किताब भी लिखी थी, कैनन ऑफ इंसुलेशन। बहरहाल अब सवाल ये है कि आइस एज के पीरियड्स दुनिया में आए क्यों। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह सूरज की रेडिएशन हो सकती है। अगर सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर कम पहुंच रही हो तो खुद ब खुद ज़मीन का दर्जा हरारत नीचे गिर जाएगा। यानी सूरज की रेडिएशन का ज़मीन पर कम पहुंचना दरअसल ज़मीन पर आइस एज की एक बड़ी वजह है। और एक बात यह कि आइस एज के दौरान ज़मीन पूरी तरह हर वक्त बर्फ़ से जमी हुई नहीं थी, बल्कि इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब ज़मीन नॉर्मल हो जाती थी, जैसा कि आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि हमारी ज़मीन आइस एज के दौरान कैसी हो गई थी। दोस्तों, ज़मीन का दर्जा हरारत नीचे गिरने की वजह से आइस एज के दौरान ज़मीन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ गई थी, जैसा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरो एशिया वगैरह, ये तमाम जगहें बर्फ़ से छुप गई थी। सर्दी की वजह से ज़मीन खुश्क हो गई थी और समुंदर का पानी भी नीचे चला गया था। कई दरिया भी गायब होना शुरू हो गए थे। आज दुनिया के वो मकामात जो हमें सहरा नज़र आते हैं, आइस एज के दौरान वहाँ पर झीलें बनी हुई थी। अमेरिका में एक झील है जिसको द ग्रेट साल्ट लेक कहते हैं और कहा जाता है कि ये झील भी आइस एज के दौरान ही बनी थी। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पूरी ज़मीन बर्फ़ की लपेट में आ गई थी, मगर ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आइस एज की लपेट में था। खैर, अब सवाल ये है कि वो इंसान आइस एज के दौरान ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे। तब हम इंसानों ने इतनी सर्दी कैसे गुजारी। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को हर तरह के माहौल में ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत दी है। कहते हैं कि इंसान उस वक़्त खुश्क मेवाजात खाकर गुजारा करते थे। वो भेड़ों और परिंदों का शिकार भी किया करते थे। ये भी माना जाता है कि उस वक़्त जो अफ्रीका के हिस्से में रहते थे उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि माना जाता है कि वो हिस्सा आइस एज की वजह से इतना अफेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जो लोग बर्फ़ के ढके हुए इलाके में रहते थे वो भी सर्दी में रहना सीख गए थे। लेकिन ज़मीन के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर इंसान जाते ही नहीं थे, जैसा कि आजकल अंटार्कटिका वगैरह, जहाँ पर हम इंसान नहीं रहते क्योंकि ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ है। देखा जाए तो आज भी हम आइस एज में ही रह रहे हैं। लेकिन आइस एज के उस दौरानिए में जब ज़मीन का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाता है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। दोस्तों, आइस एज के दौरान ऐसे जानवर भी सरवाइव करते थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा कि हाथी की तरह का एक जानवर वूली मैमथ है, जिसकी खाल ऐसी थी कि सख्त सर्दी में भी इसका गुजारा करना नहायत आसान था। आइस एज के दौरान ज़िंदगी गुजारने वाले इंसानों को भी इस जानवर से बहुत फ़ायदा हासिल होता था। इस जानवर की खाल, गोश्त और इसकी हड्डियां तक इंसानों के काम आती थीं। एक और जानवर जो कि एक बड़े हिरन की तरह दिखाई देता था, ये आयरलैंड और रशिया में रहते थे। आखिरी आइस एज में एक और जानवर भी रहता था, जैसा कि आज हम कोमोडो ड्रैगन को देखते हैं, एक बहुत बड़ी छिपकली जिसका साइज़ 2 गाड़ियों जितना होता था। ये छिपकलियाँ ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में रहती थीं, जहाँ आइस एज का असर इतना नहीं था। दोस्तों, अब आखिरी सवाल ये है कि क्या हम फिर आइस एज के उस हिस्से में जा सकते हैं जहाँ हमारी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा
बर्फ़ से ढक गया था। इसके चांसेस बहुत कम हैं। अगर सूरज से निकलने वाली रेडिएशन में कमी भी आ जाए, जैसा कि पहले आइस एज के दौरान आई थी, तो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नए आइस एज के आने के चांसेस बहुत कम हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।